Assalamu alaikum, grade 10. Faiza Nadeem, your English teacher, is standing here in front of you, wishing, hoping and praying that all of you are hale and hearty, that all of you are healthy and safe, and that you have studied for your exams. I hope, I wish and I pray that you get the best in this world and in the hereafter. और ये होप विश और प्रे सिर्फ मेरी नहीं है बेटा, ये होप विश और प्रे is from everyone who is over here, not only under this roof but behind this specific test paper of yours, right? So without further ado, let's start the test. As you already know that your paper is divided into two parts. One is objective, one is subjective. In the objective papers, you will get MCQs. MCQs are multiple choice questions, right? और आपको मिलेंगे 19 MCQs, जिनकी करेक्ट ऑप्शन को आपने सर्कल करना है और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बबल को फिल करना है बबल शीट में. एक आपको एक्स्ट्रा पेपर मिलेगा बबल शीट, क्वेश्चन नंबर 1 ABCD, क्वेश्चन नंबर 2 ABCD, और अगर क्वेश्चन नंबर 1 का A करेक्ट है तो आपने A बबल को कलर करना है, B है तो B को, C है तो C को, D है तो D को. अब इसमें ध्यान क्या रखना है? अब इसमें ध्यान आपने बेटो ये रखना है कि आप दो बबल्स कलर ना करें, क्योंकि एक जो आपका इनकरेक्ट होगा उसको आप क्रॉस करेंगे, ब्लैंको करेंगे, वाइट फ्लूइड करेंगे, जो कुछ भी आप उसको करेंगे, जब वो स्कैन होगा तो कंप्यूटर डिस्क्वालीफाई कर देगा, आपके करेक्ट आंसर का भी आपको 0 मिलेगा. तो फर्स्ट अटेम्प्ट द पेपर एंड देन फिल इन द बबल शीट. और बहुत टाइम होता है, ये ना कहो कि टाइम नहीं होता, टाइम बहुत होता है, कंफर्टेबली कर सकते हो, डरो नहीं, घबराओ नहीं, प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है. और दूसरा आपका होता है सब्जेक्टिव, जिसके होते हैं 56 मार्क्स, राइट. और यूं आपके टोटल 75 बनते हैं, जो आप मैक्सिमम ले सकते हैं अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की होगी, जो इंशाल्लाह आई होप, आई विश एंड कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि आपने की हुई होगी. सो लेट्स स्टार्ट द ऑब्जेक्टिव पेपर. ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो फर्दर सब डिवाइड होता है डिफरेंट कैटेगरीज में, यानी कि 5 या 4 MCQs आते हैं उस कॉरेस्पॉन्डिंग कैटेगरी के, जो मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि 5 MCQs इस तरह के आ सकते हैं, 5 इस तरह की और 4 इस तरह की, राइट. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट कैटेगरी, विच इज चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिल इन द बबल्स. So first जो आपका MCQ for this test today is I dash here for 2 hours. Wait, was waiting, waits या have been waiting. So I के साथ waits तो आता नहीं है rule out करने, ठीक है. I wait for 2 hours doesn't sound correct and it is not correct, ठीक है. आप वहाँ पर continuously एक काम कर रहे थे जो 2 घंटे पहले से कर रहे थे, तो यहाँ पर have been waiting ऑप्शन D आएगा, ठीक है. आई वेटिंग फॉर 2 hours बिल्कुल ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि जहाँ भी आपका कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है वहाँ ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, जो यहाँ मौजूद नहीं है. तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन D है, आई हैव बिन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours इज द राइट आंसर. दे डैश देयर मील बिफोर द गेस्ट्स अराइव. Taken, has taken, had taken या take. अब सबसे पहले तो सेंटेंस को गौर से देखें. They dash their meal before the guests arrived. सेंटेंस है पास्ट टेंस में, और हम बात क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उस पास्ट टेंस के भी इमीडिएट पास्ट में जो हुआ है उसकी बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर आपका taken या हैज़ टेकन इनकरेक्ट हो जाता है, और टेक तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट होता है क्योंकि प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये पास्ट टेंस है. तो पास्ट टेंस का भी इमीडिएट पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट. दे हैड
taken. Your option C is the correct answer. Third option, the earth dash around the sun. ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है और यहाँ पर सिंपल आपका प्रेजेंट टेंस लगेगा सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट के साथ, क्योंकि सिंगुलर नाउन है अर्थ तो वर्ब भी सिंगुलर होगा एस के साथ. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, विच इज योर ऑप्शन बी. दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट. कम, विल कम, कम्स या केम. अब ये देखो, ये सिंपल सेंटेंस है. इट्स अ सिंपल सेंटेंस विच इज डिनोटिंग अ हैबिट. एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक हैबिट को डिस्क्राइब किया जा रहा है. तो यहाँ पर जो आपकी ऑप्शन ए है वो कम है. दे विल कम ऑलवेज के साथ नहीं आएगा, ठीक है. कम्स दे है, सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट का ध्यान रखो. दे के साथ प्लूरल वर्ब होता है जिसमें एस नहीं होता, ठीक है. और केम तो पास्ट टेंस है. दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है. एक हैबिट की बात हो रही है, एक रेगुलर प्रैक्टिस की बात हो रही है. तो आंसर आपका आएगा दे ऑलवेज कम लेट. फिफ्थ ऑप्शन इस सीरीज की, शी डैश फ्रेंच एट प्रेजेंट. लर्न, लर्नड, लर्निंग इज लर्निंग, ठीक है. एट प्रेजेंट शी इज डूइंग समथिंग. तो लर्न तो सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट की रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कंप्लीटली इनकरेक्ट है, ठीक है. Learns at present, no, this is something that she is constantly doing, so this is learning. She is learning French at present. Let's move on to the next set of MCQs, जो 4 MCQs है and you have to find the correct spelling. इसके लिए I hope आप डिक्टेशन देते रहे होंगे, क्योंकि करेक्ट स्पेलिंग आपकी थ्रू आउट डिक्टेशन से ही होगी, राइट. सबसे पहला जो स्पेलिंग के लिए वर्ड है वो है आपका इंटरसीड. ऑप्शन डी उसकी करेक्ट आंसर है, INTERCEDE. सेकेंड वर्ड इज ऑइंटमेंट और उसकी ऑप्शन ए आपकी करेक्ट आंसर है, OINTMENT. थर्ड वर्ड है आपका प्रोफिशिएंट और उसकी भी आपकी ए ऑप्शन करेक्ट है, PROFICIENT. फोर्थ आपका एक्सीलेंस है और उसकी ऑप्शन सी करेक्ट है, EXCELLENCE. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. जो नेक्स्ट सेट ऑफ MCQs हैं, 5 MCQs, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने अंडरलाइंड वर्ड की करेक्ट मीनिंग को आइडेंटिफाई करना है और बबल शीट पे फिल अप करना है. तो पहला वर्ड आपके लिए है इक्विटेबल और उसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, सिनोनिम. सिनोनिम, सिमिलर. तो जो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं वो सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है. सो द correct question, the complete question is, the synonym of equitable is fair, biased, quit या unjust. Equitable is fair, option A. The antonym of suffering is anguish, distress, pleasure, travel. So synonyms, so similar. इसका मतलब है words with similar meanings. Antonyms होते हैं words with ऑपोजिट मीनिंग्स, ठीक है. तो आपने डिस्ट्रेस का ऑपोजिट क्या देखा, आपने डिस्ट्रेस का ऑपोजिट देखा ऑप्शन सी, प्लेजर. योर MCQ number 12 for the day is, the synonym of persevere is give up, surrender, persist या run. persevere means persist. एक आपने अपने अंदर हौसला और हिम्मत रखी है काम करने के लिए, ठीक है. नेवर टू गिव अप बट टू परसिस्ट, कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है. सो द सिनोनिम ऑफ परसिवर इज ऑप्शन सी, परसिस्ट. द वर्ड कमांडमेंट मीन्स प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर, मर्सी या ब्लेसिंग. कमांडमेंट का वर्ड आप कहाँ सबसे ज्यादा सुनते हो, यस, तौरात को 10 कमांडमेंट्स भी कहते हैं, तो दैट आर ऑर्डर्स, ठीक है. कमांडमेंट मीन्स ऑर्डर, विच इज ऑप्शन नंबर बी. द सिनोनिम ऑफ सॉलिस
is anxiety, frustration, comfort or sorrow? Solace is comfort. You find solace in good things of life. So solace is comfort, your option C. जो next 5 MCQs है from 15 to 19, you have to choose the correct option according to the grammar and fill up the bubble. The 15th MCQ is, do you find this kind of humor amusing? The underlined word is amusing and the options are present participle, past participle, infinitive or gerund. And the answer is option A, present participle. Amusing के आगे ing लगा हुआ है, तो ये present participle है. Option number 16. Our job is to keep the audience happy and the underlined word is audience. You have to identify what sort of noun it is. Abstract, collective, concrete या material. हमको पता है audience is a collective noun. जब एक group of people बैठे हुए हों और एक performance को watch कर रहे हों तो वो हो जाती है audience. ठीक है, तो वो collective noun है. Number 17. I got to ball practice late, so I forgot to set my alarm. Is this a or an? What sort of sentence? Simple, compound, complex या negative? It is a complex sentence. एक dependent clause है, एक independent clause है. I got to ball practice late. मैं ball practice पे late किया था. क्यों? Because I forgot to set my alarm. So, I forgot to set my alarm. That is why I went to the ball practice late. And this is a complex sentence. Option number 18. The students gathered signatures for increasing the hours of the library. And the underlined words are increasing the hours of library. और ये आपकी condition 1 है, condition 2 है, infinitive phrase है या gerund phrase है. ये आपका बेटा gerund phrase है. Increasing the number of hours, ठीक है, और increasing the hours यानी time duration को बढ़ाना है, तो वो आपका gerund है क्योंकि यहाँ ये verb काम कर रहा है as a noun. एक time duration जिसको बढ़ाना चाह रहे हैं हम, तो वो आपका ड्यूरेशन जो है नाउन है और इसीलिए ये gerund phrase है. Last MCQ for the day. I saw myself in the mirror और the underlined word is myself. Possessive, reflexive, relative या indefinite. ये आपका reflexive pronoun है क्योंकि जहाँ जहाँ SELF आता है वहाँ वहाँ reflexive pronoun use किया जा रहा होता है. So, I saw myself is a reflexive pronoun because ये reflect कर रहा है आपकी अपने ऊपर. ये थे बेटा आपके objectives. Let's move on to the subjectives. Subjective paper का first question, question number 2 आपसे ये कहता है कि कोई से भी 5 सवालों के जवाब दीजिए. हर जवाब कैरी कर रहा होता है 2 marks. You can get on 10 marks total if you are going to attempt or give the correct answers for the given questions. ठीक है, मैं आपको 8 के 8 सवालों के जवाब दूंगी. Right? So the first question for the day is, why did the non-Muslim trust the Rasul sallallahu alaihi wasallam? And the answer is, the non-Muslims trusted the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam because he was just to everyone. Number 2. Question number 2. How is a newspaper more convenient medium of news? And the answer is, a newspaper is a more convenient medium of news because we can carry it anywhere and read the news at any time of the day. Question number 3. What case did the young man bring to Hazrat Umar Farooq Raziyallahu Ta'ala Anhu? And the answer is, the young men brought the case of their father's murder to Hazrat Umar Farooq Raziyallahu Ta'ala Anhu. Question number 4. How does a book connect to the reader and the writer? Your answer is, by reading a book, a reader shares
the thoughts and feelings of the writer. Thus, a book connects them both. Question number 5. How does television make us lazy? Television makes us lazy because we can watch and listen to the news with a little or no mental effort. Option number 6. How is failure not a disgrace? Failure is not a disgrace. If we learn from our mistakes and try again, the only disgrace is to give up struggle. Option number 7. Why is it necessary to keep away soap from the wound? And your answer is, soap should be kept away from the wound because it can irritate the wound. Wound क्या होता है? ज़ख़म. And the last question of this test paper is, what role does a library play to promote the habit of book reading? And the answer is, a library plays a very useful role in promoting the habit of book reading by providing a variety of books on different topics. These were 8 questions along with their answers. I hope that you will write the complete answer because these answers are going to get you very essential 10 marks. Your question number 3 of the paper and 2 of the subjective paper is to translate the given paragraphs. यहाँ आपको 3 पैराग्राफ्स दिए जाते हैं और आपने किसी भी 2 की ट्रांसलेशन करनी होती है और हर पैराग्राफ कैरी करता है 4 मार्क्स, यानी कि नेट 8 मार्क्स आर एट स्टेक. ये याद रखिएगा कि ये ट्रांसलेशन आपके उन्हीं चैप्टर्स में से है जो आपके सिलेबस में है एंड आई होप दैट बाय दिस टाइम आपने प्रैक्टिस की हुई होगी. मैं आपके लिए एक सैम्पल पैराग्राफ करूंगी जो कि है न्यूज़पेपर से. Newspapers do not require us to sit at a place and read the news. Busy people may read the papers any time of the day. They may read the news that is important to them early in the morning and carry the paper with them in the bus or van. They may also choose to omit certain aspects of the news that they are not interested in. और इसकी ट्रांसलेशन है, अखबारात हमसे ये मुतालबा नहीं करते कि एक जगह बैठकर खबरें पढ़ें. मसरूफ़ लोगों के लिए दिन में किसी भी वक्त अखबार पढ़ना मुमकिन हो सकता है. वो सुबह सवेरे ऐसी खबरें जो उनके नज़दीक अहम हों उन्हें पढ़ सकते हैं और वो अखबार को छोटी मुसाफिर गाड़ी या वैन में अपने साथ ले जा सकते हैं. ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो खबरों के बास मखसूस पहलुओं को जिनमें वो दिलचस्पी ना रखते हों नज़रअंदाज कर सकते हैं. The next question number 4 of the paper is asking you to write down either the summary of one of the given poems or to paraphrase the stanza that is given. ठीक है, सबसे पहले आपके साथ समरी करूंगी. समरी है ट्राई अगेन की जो लिखी हुई है W.E. हिक्सन ने. I'll read the summary and I want you to note down at least the headings, the options. ठीक है, जो मैंने आपको समरी से रिलेटेड कोट्स दिए हुए हैं उनको आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कैरी कर रहा है 5 मार्क्स और अगर आपने ये कोटेशंस दे दी अपनी समरी के तो यू आर गोइंग टू कलेक्ट और यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम 5 on 5. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द पोएम द ट्राई अगेन. The beautiful poem Try Again has been written by W.E. Hickson. This little poem gives a big lesson. It says that little sleepy steps secure superb success. Strenuous struggle and great efforts are needed to achieve ultimate ambitions and aims. Failure is not fatal and defeat is not deadly until we surrender. Fight against failure converts it into victory. Success is not failure, is not fatal. It's the courage to continue that counts. If you will notice, you will see that with this quotation, I have left a line before and after. You are going to do the same. You are going to write this quotation with your blue marker. Your next paragraph. We must always keep the message try again of this poem in our mind. If we fall in our first attempt because of some adverse circumstances, we should not give up. Rather, we must prove that we are strong enough to bear the loss or failure. We should be steadfast in our efforts. And again, I have another quotation for you which says that
Perseverance is a great element of success. Note down the way I have left margins, the way I have left lines. You are going to do the same in your paper as well. Your last paragraph for this specific summary is, if we feel that we cannot accomplish our task in one effort, we must make another attempt with considerable force and patience. There will be a time when we will enjoy the fruit of our labor. If our task or goal is hard and laborious, then we should keep on trying with patience until we succeed. We must be consistent in our efforts and tries, because if others can achieve their goals, then why can't we ourselves? The only thing that matters to achieve anything is the continuous effort without losing hope. And you're going to end your summary with this quotation: do not give up. The beginning is always hardest, right? After this, your next option is to paraphrase the given stanza, and the stanza today is: the wind is thou a roaring monster of destruction, raking all man's work from the valleys, from the vales, and sends them spinning, broken, flying. First, you will write reference. This stanza has been taken from the poem Peace, written by Dr. Hartman. Then you will start off with context, and the context will say this stanza describes the wind as a destructive power which destroys everything. Next, you will carry on with explanation, and the explanation that you must give as far as this paraphrasing is concerned is: in this poem, the poet used the wind as a personification. The wind is looking like a monster of destruction. It is thundering and breaking all the things mercilessly into pieces. It is coming from the clouds and moving from valleys to vales and throwing man's efforts to ashes. After that, the wind sweeps every broken thing along with it. The wind shatters everything. This stanza depicts the cruel aspect of wind, that in its fury it levels everything to the ground, and its havoc is the same everywhere. Havoc क्या है? तबाही. So it's same everywhere when the wind is in anger, right? तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के लिए both the summary and the paraphrasing दे दी है. लाजमी प्रिपेयर करना, ठीक है? एक हमारा गेस वर्क है. दिस इज नॉट एक्चुअली कमिंग, बट दिस इज व्हाट वी गेस माइट कम. So in order to prepare yourself, you must revise them thoroughly. Next is the essay of 150 to 200 words on any of the given topics. There are 3 topics and you have to write on any one of them. And the topics that I have brought for you today are sports and games, a rainy day, and a true Muslim. Let's move on to the next question, which is convert the sentences into their indirect speech. The marks are 5 and you have to change any 5 out of the 8 given sentences into their indirect speech. The first sentence is: the teacher said to Muin, I have taught you and your sister. And the answer is: the teacher told Muin that he had taught him and his sister. Next, second sentence: he said to me, you are not running very fast. Answer: he told me that I was not running very fast. Third, the teacher said, did you do your homework task yesterday? Answer: the teacher asked if I had done my homework task the day before or the previous day. Rihanna said, will you stop interfering in my work? Rihanna asked if I would stop interfering in her work. She said to me, please lend me your camera for a day. She requested me to lend her my camera for a day. Option number 6. She said, may you prosper. And the answer is, she prayed that I might prosper. Option number 7. She will say, he did not come up to my expectations. And the answer is, she will say that he did not come up to her expectations. And the last direct speech for the day is, he said, alas, I'm ruined.
And the answer for this direct speech is, he exclaimed with sorrow that he was ruined. The next question, question number 7, is asking you to construct sentences from the given pair of words. You will be given 8 pair of words और उसमें से किसी भी 5 pair of words के आपने sentences construct करने हैं. ये याद रखिए कि आपने हर word का अलहदा sentence बनाना है. इसका मतलब है कि टोटल आप 10 sentences बनाओगे 5 marks के लिए. कोई गलती नहीं, सिंपल आसान सेंटेंसेस बनाना ताकि बेटो आपके पूरे के पूरे 0.5 हर सेंटेंस के मार्क्स आ जाएं. ठीक है, जो पेयर ऑफ वर्ड्स है वो हैं लेटर और लेटर, डिवाइस और डिवाइस, गेट और गेट, डोज और डोज, वेन और वेन, वीक और वीक, सोल और सोल और रेन और रेन. सारे के सारे होमोफोन्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका पेयर ऑफ वर्ड है वो है लेटर और लेटर. लेटर यानी खत, लेटर यानी बाद में. I have written a letter to my friend. In letter of wealth and health, the letter is more important. Next pair of word is device and device. Device यानी कोई भी आला. Zakat is a good device to help the poor. और device यानी कुछ बनाना, ये verb है. We must devise ways and means to help the needy. उसके बाद pair of word है gate और gate. Children were standing at the gate of their school and gate she walks with different gait. Next is dose and dose. Have you taken the dose of this medicine? और dose यानी सो जाना. It's not right to say that I doze in the class. Then is vein और vein. पहले वाला AIN वाला vein है बेकार और EIN वाला vein है वो वेजल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट की तरफ लेके जाते हैं. तो पहले वेन का सेंटेंस है द थर्स्टी क्रोज सर्च फॉर द वाटर एवरीवेयर बट ऑल इन वेन. एंड नेक्स्ट वेन इज आवर बॉडी हैज काउंटलेस वेन्स. देन इज वीक एंड वीक. ए वाला वीक होता है कमजोर और डबल ई वाला वीक होता है पूरा हफ्ता. 7 days make a week for double E and he is very weak in mathematics. कमजोर. सोल एंड सोल. The sole of this shoe is very hard. ठीक है, और soul यानी हमारी रूह. We have to work hard to keep our body and soul together. Rain and rain. ठीक है, AIN वाला rain यानी बारिश और EIN वाला rain यानी घोड़े की बागें. ठीक है, याद रखना हमेशा. एक और rain होता है REIGN. वो rain होता है हुकूमत. यहाँ पे ये वाले 2 rains हैं तो आपका डीलिंग इन्हीं 2 रेन्स के साथ होगी. रेन, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग एंड रेन द हॉर्समैन पुल्ड द रेन्स ऑफ द हॉर्स. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आपके लिए हम डिफरेंट टेस्ट पेपर्स लेके आए हैं, हाफ बुक भी फुल बुक भी. आपने सब प्रिपेयर कर लेने हैं, सबको अच्छी तरह से थॉरली पढ़ लेना है ताकि इंग्लिश में आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँ. MCQs की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो 19 मिनट्स में आप आराम से पहले अपने MCQs पेपर पे सॉल्व करें और फिर बबल शीट्स खला करें. क्वेश्चन आंसर्स के 2 मार्क्स जो कैरी कर रहे हैं प्रॉपर आपने आंसर्स देने हैं ताकि उसमें जो कंटेंट आपसे क्वेश्चन किया गया है, आस्क किया गया है, डेफिनेटली मौजूद हो. हंसते रहो, खेलते रहो, खूब खूब पढ़ो कि अब वक्त बहुत कम है. हम सब आपके लिए दुआ गो हैं कि आपके बेहतरीन रिजल्ट आए. इतनी बिट्टो आपने मेहनत की है, मेरे बेटे ने भी उतनी ही मेहनत की है. अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे. हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना, पूरी दुनिया को दुआओं में याद रखना. अल्लाह हाफ़िज़.